इंस्टा फ्रेंड्स, हेलो माय यूट्यूब सब्सक्राइब। मैं आज पहली बार कैमरे के सामने आई हूँ और मैं नहीं सोचती कि मैं इतना कुछ बोलूँ, बट मेरा दिल जो है बोल रहा था कि मैं अपनी खुद की लव स्टोरी आप लोगों को बताऊँ और आप लोग भी इससे मोटिवेट हो सको कि किस तरह मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और आप लोग सोच सकते हो कि किस तरह से मैंने अपनी लव स्टोरी इतनी स्ट्रगल के साथ फाइनली हम दोनों की शादी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो फाइनली मेरा लव स्टोरी सक्सेस हो चुका है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या आप लोग भी जानना चाहोगे कि हमारी लव स्टोरी सक्सेस कैसे हुई। गांव में रहने के बाद फिर इतनी सारी स्ट्रगल, इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि मेरी लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल करा और किस तरह से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ तक कि दोनों फैमिलीज़ के बीच, मतलब मेरे जो हस्बैंड थे उनकी जो भाभी है वो ऑलरेडी मेरी बुआ की लड़की है, तो उनकी फैमिली से हमारी बनती नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ थी। तो फैमिली ने तो बोल दिया था कि तू भाग जा, ये कर ले वो कर ले, कहीं और शादी करवा देंगे, हम वहाँ पे नहीं करेंगे। तो लेकिन मैंने नहीं सुनी और फिर मैंने बहुत लड़ाइयाँ करी। समथिंग दो 2 साल तक मैंने लड़ाई हम करी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोगों का सपोर्ट रहा, मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा, मेरे मामा जी, मेरी नानी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। बहुत बार पापा को समझाया, लेकिन मेरे पापा लास्ट टाइम तक भी नहीं माने थे। मेरी शादी के एक दिन पहले तक भी वो नहीं माने थे और कई बार बोल दिया कि तुम भाग की शादी कर लो, भाग की शादी कर लो, हम शादी नहीं करेंगे। फिर भी हम दोनों ने भाग की शादी नहीं करी थी और जो हस्बैंड थे उन्होंने भी कभी ये नहीं बोला कि अपन भाग की शादी कर सकते हैं। तो मैं आज कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो भी गांव से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर प्यार सच्चा है और अगर दोनों तरफ से फिर कोशिश है तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले आप लोग अलग नहीं हो सकते हो। और आप लोगों को भागना नहीं पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम्स आती है मेरी लाइफ में, कुछ क्या बहुत प्रॉब्लम्स आई। एक लास्ट टाइम ऐसा आया था कि मुझे सुसाइड तक करने का सोचा था कि बस अब सुसाइड करना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि शादी तो होने से रही। तो मैं डिप्रेशन में चले गई थी। उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं कई बार लड़ाइयाँ होती थी, कई बार मैं बेहोश हुई थी, कई बार डिप्रेशन में मैं 8 दिन तक 15 दिन तक खाना नहीं खाती थी, कई बार सब कुछ छोड़ देती थी, मैं अकेले रहा करती थी। उसके बाद भी बहुत से लोगों का सपोर्ट रहा था कि फाइनली मैं बता नहीं सकती हूँ, फाइनली मेरी शादी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो फाइनली हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आप सब लोगों को मैं अपनी कुछ स्ट्रगल, कुछ स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मेरे अंदर से फील कर रही हूँ कि ना लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, लेकिन ना प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन नहीं होता है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है, बस उसको थोड़ा टाइम दो तो चीज़ें क्या है कि अपने आप सही हो जाती है। और मैंने भी टाइम दिया। हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी हम 15 दिसंबर 2022 से हम लोगों ने बात स्टार्ट करी थी और हमारी शादी हुई है 20 अप्रैल 2026 को। तो हमारे 4 साल का रिलेशनशिप था, उसमें से 2 साल तो हमने घर वालों को कन्विंस करने में लगा। फाइनली घर वालों ने तो बोल दिया था कि मर जाओ, मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत डराया धमकाया, बहुत बोला कि मुझे, उनके घर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे पापा, मेरी दादी, ये लोग सब खिलाफ थे, अगेंस्ट थे कि नहीं हम पसंद से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करती थी। बोलते थे पसंद से करवा देंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, ना कट जाएगी, ये वो। तो फिर भी मैंने नहीं सुनी और मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और फाइनली 2 साल तक काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी लड़ाइयाँ, बहुत बहुत कुछ हुआ। उसके बाद भी मेरी शादी हुई और मेरी शादी में आप लोग मानोगे नहीं, मेरी शादी के
जिस दिन मेरी जो हल्दी थी उसके एक दिन पहले मेरे पापा ने स्पष्ट मना कर दिया था, मैं शादी नहीं होने दूँगा, वहाँ पे लड़ाई करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और उन्होंने करी भी, शादी के एक दिन पहले उन्होंने काफ़ी लड़ाई करी थी। और लेकिन गणेश पूजा थी उस दिन मेरे पापा भी मान गए थे। मेरी शादी में दादी नहीं आई थी, मेरे पापा की फैमिली के कोई नहीं आए थे, मेरे मामा वगैरह मेरी मम्मी की फैमिली से आए थे, सब जन आए थे। और मेरी शादी बहुत अच्छे से हुई थी और मेरे घर से हुई थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने लोगों ने मुझे सपोर्ट करा। और मैं आप सबको यही एडवाइस दूँगी कि कुछ भी हो जाए भाग के शादी मत करना। अगर आप लोगों को मुझे मोटिवेशन चाहिए तो मैं आपको फुल गाइड कर सकती हूँ। मैं खुद एक LLB स्टूडेंट हूँ, मैं खुद लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक लड़की जो है वो अपने माँ बाप की इज्जत होती है। तो इसलिए मैंने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबकी तरफ देखा। मेरे पापा ने शुरुआत में तो मुझे बहुत टॉर्चर करा, बहुत परेशान करा। लास्ट ऑप्शन मेरे पास था, मैं सुसाइड कर ली थी, क्योंकि मेरे को भागना नहीं था। तो वो बोल रहे थे कि तू भाग जा, लेकिन मुझे भागना नहीं था। फिर भी मैंने सब कुछ करा और फाइनली अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैं अपनी स्ट्रगल, अपनी लव स्टोरी बताऊं, कैसे मैंने कन्विंस किया, कैसे मैंने क्या करा, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, कैसे हम लोग साथ हुए, मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप लोग चाहो तो आप कमेंट्स में बता देना। अगर मेरे इस वीडियो फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा दोस्तों, तो मैं अपनी लव स्टोरी आप लोगों को बताऊँगी। और आप मुझे फुल भरोसा है कि आप लोग हमारी स्टोरी से ज़रूर इंस्पायर। आप जो भी हमारी इस वीडियो को देखेगा ना, वो कपल्स कभी भी भाग के शादी करना नहीं चाहेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि हम किसी भी कंडीशन में अपने पेरेंट्स को मनाएं। पेरेंट्स ना माने तो किसी भी ऐसे पर्सन को मनाएं जो कि हमारे पेरेंट्स को मनाएं, या फिर वो खुद बोले कि पेरेंट्स नहीं कर रहे तो हम कर दें। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो और आपको स्ट्रगल की कहानी बताऊँ, तो आप कमेंट्स की ज़रूर बताना दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हो तो बाकी आप टाइप की गाइडलाइंस चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो। आप लोग पर्सनली मुझसे बात भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। और प्लीज़ एक ओनली लास्ट रिक्वेस्ट में करती हूँ कि अगर आपका प्यार सच्चा है, घर वाले मान जाते हैं। मेरे पापा मुझे शादी तक भी नहीं माने थे, बट हाँ, कुछ का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। और उसमें मेरे इसमें तो सपोर्ट रहा। मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। और उन्होंने मेरे लिए बहुत उनसे लड़ाइयाँ करी थी, काफ़ी लड़ाइयाँ करी। और लड़ाइयों के बाद कोई रिज़ल्ट नहीं निकला था। उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि मेरी जो बेटी उसकी शादी मेरे घर से हो जाए। तो विदाई के टाइम पे मम्मियाँ बहुत रोती है, पर मेरी मम्मी ना रोए कम हुए, मेरी मम्मी इतने रोए, वो बहुत खुश हुए कि मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। मेरी बेटी की जो शादी है वो घर से हो गई। तो अगर आप चाहो तो मैं मेरी लव स्टोरी आप लोगों को बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स करना। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और अपनी पूरी लव स्टोरी आपको बताऊँगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, फाइनली मैंने कैसे मनाया, कि माने या नहीं माने, माने भी थे या नहीं माने थे, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या फेस करना पड़ा था। मैं आपको सब कुछ अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे रहा तो। और फिलहाल तो मैं अपने मायके आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड से तो नहीं मिला सकती आपको, लेकिन अगर आप लोग चाहो कि आप मेरा हस्बैंड से मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को बहुत सपोर्ट करना दोस्तों।